वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम गैस पेपर इंग्लिश का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो पिंडी बोर्ड में आपके आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज्म, यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यूनिट नंबर 6 द कायद विजन एंड पाकिस्तान, यूनिट 10 ड्रग्स एडिक्शन, यूनिट 11 नॉइज इन द इन्वायरमेंटल। ये टोटल आपके 6 चैप्टर बनते हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आगे इन सब के क्वेश्चन आप याद कर लें, कोई भी क्वेश्चन इन चैप्टर में से आ सकता है। आगे ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इन उर्दू। सबसे पहला यूनिट है हमारा द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसका पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7 ये पैराग्राफ है, जिसमें से पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 5 ये ज़्यादा दफ़ा आ चुका है। ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। आगे यूनिट नंबर 2 है पैट्रियटिज्म। इसमें पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 वीआईपी जिसके साथ लिखा हुआ है ये ज़्यादातर आपके पिंडी बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो इसके साथ अब वीआईपी लिखा हुआ है। तो यूनिट पैराग्राफ नंबर 2 जो है, यूनिट नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 2 है, उसको आपने उसकी ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। आगे यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। पेज नंबर 22 एंड 23 के लास्ट में जो पैराग्राफ आपकी बुक में आ रहा है उसको आपने उसका पैराग्राफ आपने उस पर उन दोनों जो है पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 के लास्ट में जो पैराग्राफ आ रहा है उनको लाजमी आपने उनकी ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। यूनिट नंबर 4 है हज़रत अस्मा। उसका पैराग्राफ नंबर 2 और 4 को आपने याद करना है। आगे यूनिट नंबर 6 है द कायद विजन एंड पाकिस्तान। इसका पैराग्राफ नंबर 1, 2, 4 एंड 5 यूनिट पैराग्राफ नंबर 2 और 5 जो है वो बहुत दफ़ा आ चुका है, तो उसको आपने लाजमी याद कर लेना है। आगे यूनिट नंबर 7 है सुल्तान अहमद मस्जिद। इसका पैराग्राफ नंबर 1, 5, 6, 7 एंड 11 आपने ये चारों आपने याद करने, पाँचों याद करने आपने। उसमें पैराग्राफ नंबर 5 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे यूनिट नंबर 9 है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। इसमें पैराग्राफ नंबर 1, 4, 6, 7 और 8 ये 5 पैराग्राफ आपने इनकी ट्रांसलेशन याद करनी है। इसमें 6 और 7 जो पैराग्राफ है ये आपने पहले याद करना है। यूनिट नंबर 10 है ड्रग एडिक्शन। इसमें पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 6 आपने याद करना है। यूनिट नंबर 11 है नॉइज़ इन द पोल्यूशन। इसमें पैराग्राफ नंबर 1, 2, 6 और 8 आपने याद करना है। तो 1 और 8 आपने लाजमी याद करना है। आगे यूनिट नंबर 13 है द 3 डेज टू सी। उसमें पैराग्राफ नंबर 2, 6 और 7 इनकी आपने ट्रांसलेशन याद करनी है। आगे पोएम है मॉर्निंग टाइम में हमारा जो है डैफोडिल लास्ट टाइम आया था, और इवनिंग टाइम में स्टॉप बाय वर्ड ऑन द स्नो इवनिंग। इसमें ये चेंजिंग हो सकती है कि जो इवनिंग टाइम में आया था वो इस दफ़ा आपकी मॉर्निंग टाइम में, और जो मॉर्निंग टाइम आया था पहले वो इस दफ़ा इवनिंग टाइम में आ जाए। ये पोएम का आपने स्टैंजा याद करना है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हैं ये टोटल लेटर है, जिसमें पहले नंबर पे हमने रखा है लेटर ऑफ ब्रदर अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस सब्जेक्ट। लेटर नंबर 2 है लेटर ऑफ मदर अबाउट द टेस्ट अबाउट यू हैव जस्ट टेकन। लेटर नंबर 3 है लेटर टू अ फ्रेंड टू लैंड सम बुक्स। लेटर नंबर 4 है लेटर टू फादर आस्किंग अबाउट हेल्थ ऑफ योर मदर। आपकी वालदा की हेल्थ के बारे में आपके वाले साहब से पूछ रही हैं। लेटर नंबर 5 है लेटर टू द मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। जिस लेटर में आपकी माँ आपसे पूछ रही है कि आपकी हेल्थ का क्या हाल है। अगर लेटर नंबर 6 है लेटर टू द फ्रेंड हु कंक्लूडिंग द डेथ ऑफ मदर। उसकी वालदा की जो डेथ हुई है उसके बारे में आप पूछें। ये टोटल 6 लेटर हैं। इन 6 लेटर को आपने याद करना है और इन 6 लेटर में कोई लेटर आपने छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह इंग्लिश के पेपर में इन्हीं लेटर में से कोई लेटर होगा। पैसेज फॉर क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले नंबर पे 1 डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन्स। इसमें से इस पैराग्राफ में से आपका पैसेज में से आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे फॉर 3 ईयर द मास्टर आल हिज रिलेटिव्स लिव इन द वैली। इसमें से आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। वंस अ स्टेज वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम
4 number, on a hot summer day, a fox felt very thirsty. मूसा वाज कमांडर इन चीफ। और 30 नंबर पे आपका है किंग रॉबर्ट वंस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। और इसके अलावा जो मॉडल पेपर में आपका पैराग्राफ है जो ऐसे है, ऐसे में बच्चों आपका आ सकता है फैशन, वो आपने लाजमी तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।